हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है मंगलवार का और 18 जून थी आज तारीख, और सुबह का टाइम है, यानी 6:30 पौने 7 ही हुए थे। और मैंने बच्चों का लंच वगैरह सब रेडी कर दिया था। उसके बाद मुझे इन दोनों को करना था रेडी। तो पहले भव्य की तो थोड़ा आज लेट आने वाली है गाड़ी, तो पहले आएगी जानवी की। तो इसके लिए पहले मैंने उसने नहा लिया था, तो उसकी मेरे को बनानी थी चोटियाँ। तो पहले मैं कर दूंगी उसको रेडी। और उसकी थोड़ी आज तबीयत भी थोड़ी डाउन सी लग रही थी, उसको लूज मोशन जैसे हो गए थे। तो उसको मैंने फिर सुबह में कॉफ़ी बना के दे दी थी, तो वो अपना वो पी रही थी। और मैंने फिर उसको कर दिया था अपनी चोटियाँ। उसकी 2 ही स्कूल में बना के जानी होती है। और यूनिफॉर्म अभी उसकी क्या मिली नहीं है, पूरी यूनिफॉर्म नहीं मिली है। अभी टाई बेल्ट और कोट बाकी है। तो इसके लिए टीचर ने उनको बोला है कि प्रॉपर सब पूरी यूनिफॉर्म मिल जाए तो ही फिर पहन के आनी है। तो वो बस उसको मैंने कर दिया था रेडी। तो उसके पापा फिर चले गए थे उसको छोड़ने के लिए। बाद में फिर भव्य को भी मैंने उसने ब्रश कर लिया था, तो उसको भी मैंने दूध दे दिया था, उसने ही पी लिया था। बाद में फिर मैंने उसको भी नहला दिया था। तो यहाँ बस मैं उसको भी कर दूँगी स्कूल के लिए रेडी, क्योंकि उसका भी फिर साथ साथ ही दोनों का, यानी वो जान भी जाती है और 15-20 मिनट के बाद ही फिर इसकी भी गाड़ी आ ही जाती है। लेकिन अभी तो इसका भी स्कूल का टाइम चेंज हो गया है सब। अभी पहले और भी ये जाएगा और उसके बाद फिर जानवी जाएगी। तो अभी आज तो इसको थोड़ा लेट जाना था, तो इसके लिए फिर इसको पहले, यानी इसको मैंने फिर बाद में रेडी किया। तो यहाँ पे इसको मैंने यूनिफॉर्म वगैरह पहना दी थी, नहला दिया था। उसके बाद फिर बालों में भी तेल वेल लगा के बाल बना दिए थे, और फिर शूज़ वगैरह भी उसको पहना के और कर दिया था मैंने रेडी। और इसके पापा फिर बोले थे इसको फिर तू छोड़ के आ जा, मैं बार बार मैं सीढ़ियाँ, क्योंकि 2 बार वो ऊपर नीचे हो चुके थे। उनकी ब्रेड की गाड़ी आई थी पहले, उसके लिए भी गए थे, फिर बाद में जानवी को छोड़ने गए थे। तो इसके लिए फिर बोला तू ही जाके छोड़ा। तो इसके लिए फिर मैं ही चली गई थी उसको छोड़ने के लिए। उसके बाद फिर मैंने आके चाय वगैरह भी पी नहीं थी, क्योंकि नाश्ता सुबह में लग जाती हूँ तो फिर चाय में मेरे को क्या आराम से पीने की आदत है। यानी जल्दबाजी में चाय वगैरह मेरे को फिर अच्छी लगती नहीं है। तो इसके लिए फिर मैं सब काम करके बाद में यानी चाय पीती हूँ। तो बच्चों को दोनों को बेच के उसके बाद जानवी के पापा और मैंने चाय पी ली थी। बाद में फिर मेरे को करनी थी क्लीनिंग की, पूरा करना था। और इसके पापा भी फिर वो भी अपना नहाने चले गए थे, तो मैं अपना लग गई थी इधर क्लीनिंग में। तो सब जो भी बिस्तरे भी ऐसे ही पड़े हुए थे, तो वो भी मैं सब समेट दिए थे। उसके बाद ये चद्दरें भी मुझे झाड़नी थी, तो वो झाड़ के और उनको भी फिर मैं अच्छी तरह करके बिछा दूँगी। और मैंने आज चद्दरें क्या चेंज कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैली हो गई थी। इस रूम में ही पूरा पूरा दिन इसी रूम में बैठते खाते पीते सब इसी रूम में ज़्यादा होता है। तो इस रूम की क्या चद्दरें जल्दी गंदी हो जाती हैं। तो इसके लिए फिर मैंने चद्दरों को भी यानी बदल दिया था। उसके बाद फिर आंटी भी आई गई थी उसी टाइम, जब तक मैंने सोच रही थी झाड़ू लगाने की, लेकिन फिर वो आ गए थे उसी टाइम पे। तो फिर मैंने सोचा चलो वो झाड़ू पोछे अपने कर रहे थे और मैं फिर लग गई थी। मैंने कहा मैं भी नहा लेती हूँ। तो इधर मैंने कहा पहले बाथरूम वगैरह धो के फिर मैं नहाती हूँ। तो इसके लिए फिर मैं अपना लग गई थी बाथरूम वगैरह। मैंने वॉश स्पेशल भी पहले साफ़ कर दिया था, और वो भी टॉयलेट भी मैं साफ़ करके आ गई थी। उसके बाद मैं ये लग गई थी बाथरूम। मैंने कहा बाथरूम में बस धो धुलाई करके और सीधा मैं नहा लूँगी। तो इधर बस उसको भी मैंने पूरा कर दिया था क्लीन अच्छी तरह करके, पूरी टाइल्स वगैरह को। और तो फ्रेंड्स काम घर का सब हो गया है, और अभी टाइम भी 12:30 होने वाले हो ही गए हैं। और अभी बच्चों का तो यानी भव्य तो आता है 1 बजे और जानवी 3:30 बजे आती है, क्योंकि दोनों का स्कूल अलग अलग है। तो इसके लिए भव्य को तो इधर पास में ही हमने डाल रखा है, ज़्यादा दूर नहीं डाल रखा है। और जानवी तो काफ़ी दूर जाती है, तो उसका 1 घंटे का तो रास्ता ही है। और छुट्टी 2:30 बजे छुट्टी है, तो 3:30 बजे तक ही घर पे यानी पहुंचती है। तो इसके लिए अभी भव्य आएगा तो उसको पहले मैं खाना वाना खिला के सुला दूँगी, तब तक जानवी आएगी। क्योंकि 5 बजे फिर क्या है, भव्य का है ट्यूशन, और उसकी मैम का तो फ़ोन आ गया है कि ट्यूशन चालू हो गया है। लेकिन देखती हूँ अभी जाएगा कि नहीं जाएगा। और अब बनाऊँगी पहले खाना। तो खाने में आज बना रही हूँ मैं इधर सोयाबीन, मैंने पानी में भिगो दी था, तो सोयाबीन की सब्ज़ी बनाऊंगी और रोटियां बनाऊंगी। चावल तो आज 11 है, तो चावल हम खाते नहीं हैं 11 के दिन, तो इसके लिए फिर रोटियां ही बनाऊंगी। और थोड़ी सी सोयाबीन भिगई है, क्योंकि जानवी के पापा और मैं ही खाते हैं। बच्चे तो क्या है फिर आलू खाते हैं, तो उनके लिए फिर आलू डाल के एक यानी आलू भी डाल दूँगी उनके लिए। तो वो तो आलू निकाल के खाएँगे, तो जानवी के पापा और मैं ही बस सोयाबीन खाते हैं। तो बनाऊँगी अब पहले जल्दी से खाना, क्योंकि फिर आ जाएगा, उसको फिर नीचे लेने भी जाना पड़ेगा,
क्योंकि आज देखते हैं गाड़ी वाला आज पहली बार गया है स्कूल, यानी स्कूल खुले हैं उसके बाद फर्स्ट टाइम ही गया है। तो गाड़ी वाला देखती हूँ बाहर उतारता है कि अंदर उतारता है, तो इसके लिए फिर मेरे को लेने भी जाना पड़ेगा। तो इसके लिए फटाफट से आधे घंटे पहले खाना बना लेती हूँ, फिर जाती हूँ उसको लेने के लिए। तो बस मैं फिर आ गई थी किचन में अपना सब्ज़ी बनाने के लिए। तो सबसे पहले कुकर में बनाऊँगी, तो कुकर रख लूँगी और इसमें डाल दूँगी तेल, और थोड़ा तेल ज़्यादा ही डालूँगी क्योंकि मेरे को सोयाबीन क्या है फ्राई करके मैं बनाती हूँ, तो वो थोड़ी नॉर्मल उसको फ्राई करूँगी। तो इसके लिए फिर मैं थोड़ा ज़्यादा तेल ही डाल देती हूँ उसमें ही। फिर पहले जो सोयाबीन है उसको मैं तल के निकाल देती हूँ और बाद में फिर उसी में मैं सब्ज़ी बना देती हूँ। तो यहाँ पे तेल भी हो गया था मेरा गरम, तो मैंने सोयाबीन को भी पूरा अच्छी तरह उसके पानी निचोड़ के और उसको तलने के लिए रख दिया था। और बाद में ये प्याज यानी प्याज डाल के मेरे को बनानी है ग्रेवी वाली सब्ज़ी। तो यहाँ मैं तब तक मैं प्याज भी काट रही थी। तो यहाँ पे सोयाबीन भी मेरी हो गई थी, तो उसको भी निकाल लूँगी पहले एक प्लेट में, और फिर ये जो प्याज मैंने काट के रखे उनको भी यानी डाल दूँगी। और प्याज को मैं जब तक यानी गोल्डन ब्राउन होगा तब तक मैं उसको प्याज को सेकूँगी। तो जब तक प्याज हो रहा है तब तक मैंने सोचा अभी टमाटर भी काट लेती हूँ और आलू भी मुझे कट करने थे। मैंने कहा ये दोनों जब तक होगा, प्याज लाल होगा, तब तक फिर ये भी हो जाएगा। और आजकल टमाटर भी थोड़े पता नहीं क्यों अजीब से आ रहे हैं, कितनी भी सीटियाँ लगाओ पर बराबर क्या है, गलते ही नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसे। अभी इस बार तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं। कल भी मैंने सब्ज़ी बनाई थी तो भी ऐसे टमाटर लग रहे थे, इतना मैंने मैश किया था तो भी पर बराबर मैश हुए ही नहीं थे। और आज भी फिर ऐसे ही हुआ था नॉर्मल, यानी टमाटर के जो छिलका होता है वो बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। तो बस फिर जो भी है अभी यूज़ तो करना ही है, अभी सब्जियां तो बनानी है जैसी भी हो। तो यहाँ पे बस टमाटर भी मैंने काट लिए थे और आलू भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट दिए थे। और इधर प्याज जब तक मेरा होगा तब तक फिर आटा भी मेरे को बनाना था, तो तब तक आटा भी मैं निकाल के और एक साइड करके उसको भी आटे को भी रख दूँगी। तो साथ साथ काम मेरे को करना था क्योंकि जानवी के पापा का फ़ोन आ गया था, तो वो बोल रहे थे मैं अभी जल्दी आ रहा हूँ खाना लेने, तो फटाफट करके बना। तो इसके लिए फिर मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रही थी, यानी 2 मिनट भी मैं वेस्ट नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी टाइम कंटिन्यू में लगी हुई थी, मतलब टाइम बिल्कुल भी नहीं ख़राब कर रही थी अपना। तो यहाँ बस वो भी हो गया था। उसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें टमाटर, यानी प्याज लाल हो गया था तो टमाटर डाल के, और उसके बाद मैंने इसमें धनिया जीरा पाउडर और जो मिर्ची होती है वो। और इस सब्ज़ी में मैं हल्दी डालती नहीं हूँ क्योंकि मैं थोड़ी लाल कलर की सब्ज़ी बनाती हूँ, तो इसमें हल्दी मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती, तो हल्दी मैंने डाली नहीं थी। और बाकी जो मसाले होते हैं वो डाल के और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल के इसको 2-3 यानी सीटियाँ लगवा दूँगी। और जब तक फिर इसको सीटी आएगी तो आटा भी मैं बना दूँगी, यानी थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर मेरे को रोटियां भी बनानी है, इनके पापा का टिफ़िन पैक करना है। तो इसके लिए फिर मैं पहले आटा भी यानी लगा के और रख दूँगी साथ साथ, तो ये भी काम मेरा हो जाएगा और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा। नहीं तो उसी टाइम फिर रोटियां बनाते हैं तो फिर अच्छी भी नहीं बनती रोटियां। इसके लिए फिर मैंने सोचा जब तक ये भी सब्ज़ी बनेगी तब तक आटा भी मैं लगा के रख दूँगी, तो वो भी सॉफ्ट हो जाएगा। तो इधर अभी इसकी भी सीटियाँ 2-3 अभी आनी बाकी थी, तो आटा भी मेरा हो गया था तब तक। उसके बाद मेरे को छाछ भी बना के रखनी थी, क्योंकि कल भी बच्चों ने आम रस पी थी तो उनको मज़ा नहीं आया, क्योंकि छाछ के बिना क्या है उनको खाना कम पसंद आता है उनको। तो इसके लिए फिर मैंने कहा आज बना देती हूँ थोड़ी उनके लिए छाछ, तो इसके लिए वो भी बना रही थी मैं। तो यहाँ पे वो भी छाछ भी मेरी बन गई थी और मेरा छाछ मसाला थोड़ा ख़त्म हो गया है अभी, तो अब वो भी अभी बना के रखना है, लेकिन अब जब टाइम मिलेगा वो भी मैं बना के रखूँगी बाद में फिर। तो यहाँ अभी तो था नहीं, तो इसके लिए नमक तो जानवी के पापा बिल्कुल भी छाछ में उनको पसंद नहीं है, तो इसके लिए फिर उनके लिए मैंने ऐसे ही यानी बोतल में भर के और मैंने कहा फ्रिज में रख देती हूँ तो क्या ठंडी हो जाएगी। तो वो भी मैंने छाछ रख दिया था फ्रिज में वो ठंडी करने के लिए। तब तक इधर भी मेरी सीटी भी यानी हो गई थी 2-3 सीटियाँ, तो इसको फिर मैं कर रही थी बिल्कुल अच्छी तरह करके पूरा मैश कर दिया था। बाद में फिर इसको सब्ज़ी जो है इसकी मेरे को बुनाई करनी थी, यानी आलू और ये सोयाबीन डाल के इनको अच्छी तरह करके भुनना था मेरे को सब्ज़ी को। और मैं सबसे ज़्यादा यानी हमेशा मैं बोलती हूँ मैं और कुछ करूँ नहीं करूँ, सब्ज़ी को भूनती बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हूँ जब तक बिल्कुल उसका पानी नहीं सूख जाता, और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालती जाती हूँ भूनती जाती, तो इससे क्या है उसका टेस्ट भी यानी काफ़ी अच्छा आता है सब्ज़ी का। तो इधर फिर बुनाई भी कर रही थी, साथ में मैंने जानवी के पापा के टिफ़िन भी यानी तब तक निकाल के और रखती जा रही थी। बिल्कुल भी 1 मिनट भी बिल्कुल मैं वेस्ट नहीं कर रही थी, अपना कंटिन्यू हाथ चला ही रही थी। तो यहाँ पे वो भी हो गया था, सब्ज़ी भी मेरी बुनाई हो गई थी, तो इसको दूसरी तरफ रख दूँगी। जब तक इसके 3-4 सीटियाँ आ जाएंगी तब तक फिर मैं बना दूँगी रोटियाँ भी साथ साथ बना दूँगी।
तो यहाँ पे लग गई थी मैं अपना रोटियां बनाने में। तो ज़्यादा तो बनाऊंगी नहीं, रोटियां 2-3 ही, इसके पापा 3 ही, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही खाते क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है। तो बोलते रोटी इतनी अच्छी नहीं लगती, तो इसके लिए बस 2-3 उनके लिए पतली पतली रोटियां बना दूंगी। तो यहाँ बस वही कर रही थी मैं, उनके लिए रोटियां बना के उसके बाद मेरे को करना था उनका टिफ़िन पैक। और टिफ़िन में तो और तो ज़्यादा कुछ था नहीं, सलाद वगैरह तो आज था नहीं, तो बस सब्जी और रोटी और छाछ ही मैं डाल दूँगी। बाकी उनको जो भी चाहिए होगा तो वो ले लेंगे बाहर से। और आज अचार भी क्या है, जानवी के पापा को इतना पसंद नहीं है। अचार तो पड़ा था वैसे, पर उनको क्या है पसंद नहीं है इतना ज़्यादा अचार वगैरह, तो फिर मैं नहीं डालती हूँ। तो इसके लिए फिर तो बाकी की जो रोटियां हैं वो मैं अभी बनाऊंगी नहीं, क्योंकि जानवी आएगी 3:30 बजे और अभी एक भी नहीं, यानी एक ही हुआ था अभी, तो तब तक फिर क्या ठंडी हो जाती है, तो जानवी को पसंद नहीं है। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा बाद में, और भव्य भी अभी आया नहीं था, तो मैंने कहा उसके लिए भी फिर आएगा तो उसको भी फिर बाद में गरम गरम बना दूंगी और फिर जानवी के लिए भी बना के रख दूंगी थोड़ी देर में। तो यहाँ बस वो मेरी हो गई थी, रोटियाँ भी बन गई थी और मैं बस डाल रही थी, इसके पापा का टिफ़िन कर रही थी पैक। और अभी मैं पैक ही कर रही थी, तब तक फिर वो आ भी गए थे लेने के लिए टिफ़िन। तो पता नहीं क्या कुछ ऐसे ही नॉर्मल पता नहीं क्या बात कर रहे थे, तो उनसे बीच बीच में मैं यानी बात भी कर रही थी और टिफ़िन भी यानी जल्दी वो बोल रहे थे कि मैंने बोल के भी रखा था, लेकिन मैं भी बोले बनाऊँ भी तो सही, टाइम तो लगता ही है बनने में। लेकिन मेरा हो गया था रेडी, 1 बजे तक तो पूरा मैंने टिफ़िन कर दिया था उनके लिए रेडी, आधे घंटे में सब चीज़ें यानी बना के तैयार कर दी थी। तो यहाँ पे टिफ़िन भी मेरा हो गया पैक, इसको भी पन्नी में डाल के और छाछ भी इसमें साथ में ही डाल दूँगी। और उनको बोल रही थी जाके यानी फ्रिज में रख देना, तो क्या ठंडी रहेगी, क्योंकि खाते फिर लेट ही है खाना, अभी तो इस टाइम तो उनको पसंद नहीं आता, तो थोड़ी देर रख के ही खाते हैं खाना। तो उसके बाद ये शाम की वीडियो है और मैंने बच्चों के लिए बना दी थी चाय। और भव्य तो पीता नहीं है चाय, उसके लिए नहीं बनाई थी, जानवी के लिए और मेरे लिए ही बनाई थी मैंने चाय। और भव्य अपना लग गया था, उसका होमवर्क मिला था तो वो कर रहा था। और ट्यूशन आज वो गया नहीं, क्योंकि आज लाइट चली गई थी, तो क्या है देर से ही सोए थे हम, तो इसके लिए फिर उठ ही नहीं पाए 5 बजे, तो इसके लिए आज वो गया ही नहीं ट्यूशन। अभी कल से उसका डेली यानी भेजूँगी। तो यहाँ पे उसको मैं बीच बीच में पढ़ा भी रही थी और अपना इधर चाय भी पी रही थी। और जानवी को भी मैंने दे दी थी चाय, और क्लीनिंग का भी अभी मेरे को काम बाकी था। तो बस आज की वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। बाय बाय, टेक केयर।